Hello bachcho, let's read the given question. The question says force acting on a particle moving in a straight line varies with velocity v of the particle as f equals to k by v, where k is a constant. The work done by this force in time t is option A k by v square into t, option B given at 2kt, option C given at kt, option D 2kt by v square. So to understand the given question, we need to understand about the concept of work, and also we need to have a basic understanding about the different terms related to motion like acceleration, velocities, etc. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले अगर बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम की, सो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग डब्ल्यू नेट जो होता है सिस्टम पे, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट. सो जो भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस लग रही हैं उनकी वजह से जो वर्क डन होगा, दैट वी हैव टू सम अप एंड दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब ये वर्क डन जो होगा, ये वर्क डन will be by non-conservative force. Also we can have to consider about work done by conservative force. So ये दोनों ही forces, whether non-conservative और conservative, non-conservative forces are those जिनका work done path पे depend करता है, and conservative are those जिनका work done is independent of path. Like gravitational force की अगर हम बात करें, electrostatic, spring force, ये सारी ही forces conservative है. Non-conservative में will deal with friction, right? So this has to be equals to kf minus of ki. अब ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट, अगर जब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो हम एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी, राइट. और इट कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज वी डी वी बाई डी एक्स, अगर हम इसमें जस्ट डी एक्स मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. और इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट. सो दीज आर फ्यू बेसिक थिंग दैट वी नीड टू बी क्लियर विथ. अब यहाँ से वी कैन सी कि जो सिचुएशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन राइट एफ इज इक्वल्स टू के बाई वी हमें गिवन है. बाय न्यूटन सेकेंड लॉ वी कैन से कि के को हम एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए, दैट विल बी इक्वल्स टू के बाई वी. अब ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल्स टू के बाई वी, राइट. अब यहाँ से वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स ओवर हियर, सो वी कैन से एम वी डी वी विल बी इक्वल्स टू के डी टी, राइट. जस्ट अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड. वेलोसिटी को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, टाइम तो 0 से t तक होगा, और वेलोसिटी लेट्स से इनिशियल से फाइनल, u इज इनिशियल, v इज फाइनल, और वी कैन जस्ट से vi और ये vf, ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से हमें वर्क डन फाइंड करना है इन टाइम t. तो इनिशियली हमने मान लिया कि द पार्टिकल वाज एट रेस्ट, सो टाइम 0 था जब, और टाइम t पे वेलोसिटी फाइनल vf हो गई है. अब वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है, राइट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से सो ऑन इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, m तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हम पुट कर देंगे यहाँ पे, लिमिट विल बी फ्रॉम vi टू vf, राइट. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू k इंटू टी, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, dt का इंटीग्रेशन t, सो t की लिमिट t हो जाएगी. सो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस विल बी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू kt. अब ये क्या है हमारा, बेसिकली दिस इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, and that is equals to kt. So from work energy theorem we can say therefore W net will be equals to k into p. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.